ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्धश्रुतन्व्याधितर्तः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा प्रणेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः भुविभावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवास्मैवाग्रे नान्यत् सत्परं पश्चादमते तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रस्थान्यन् तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज प्रतिपदा है। कल अमावस्या था और आज हो गया प्रतिपदा। आषाढ़ का महीना अब पूर्ण रूप से आषाढ़ का महीना लग गया। अमावस्यांत वालों के लिए भी और पूर्णिमांत वालों के लिए भी। और कंफर्म ऋतु वर्षा शुरू हो गया है। और सुनिए, अयन भी चेंज हो गया है। अब हम दक्षिणायन में पहुंच गए हैं। उत्तरायण खत्म, दक्षिणायन। अब दक्षिण में गर्मी पड़ेगी, उत्तर में ठंडी। धीरे 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 धीरे
मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों को अब ठंड से राहत मिलने वाली है, भारत वालों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। समझे कि नहीं समझे? तो दक्षिणायन शुरू हो गया है, ऋतु वर्षा हो गए हैं, आषाढ़ का महीना हो गया है, शुक्ल पक्ष। अब यहां से 30 दिन गिनोगे तो आने वाला है श्रावण। वैसे 15 दिन के बाद ही आ जाएगा पूर्णिमांत वालों के लिए, लेकिन अमावस्यांत वालों के लिए 1 महीने बाद ही श्रावण आ जाएगा। 13 आज का पंचांग है। और आज गुड़ीचा मार्जन का भी प्रोग्राम है जगन्नाथपुरी में, ताकि कल जगन्नाथ जी आएंगे ना, तो आज गुड़ीचा मार्जिन वहां पे होगा, सफाई होगी, जहाँ पे जगन्नाथ जी को रहना है 7-8 दिन के लिए, जब तक वापसी नहीं आ जाते। तो गुड़ीचा मार्जन का भी फेस्टिवल है आज। हम्म। और आज गुड़ीचा मार्जन के साथ साथ हम लोग के भागवतम का 8वां स्कंध हम लोग का शुरू होने वाला है। अथ अष्टमः स्कंधः, प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच, स्वायं भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः, यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान्नवदस्वनः। यत्र यत्र हरेः जन्म कर्माणि च महीयसः, गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वताम्। यद्य अस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः, कृतवान् कुरुते कर्ता हीयति ते अनागतेऽद्य वा। ऋषिर्वाच, मनवो अस्मिन्नव्यतीता षट्कल्पे स्वयंभूवादयः, आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनं च संभव। आकुत्या देवहूतां त दुहित्रोस्तस्य वै मनो, धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च, पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाय शादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। अरे ताई को बोलो ऑफिस में टेबल पे सबको चला गया बढ़िया से ठंडा पानी। अरे सब नीचे रखो, ऊपर ही खुला हुआ है। तो 8वें स्कंद के प्रथम अध्याय में राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार तो मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमें दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। तो स्वयंभू मनु के बारे में जो है बता दिया गया। स्वयंभू मनु, ठीक है। अभी हम लोग कौन से मनु में चल रहे हैं, पता है किसी को? आई? हाँ, अभी हम लोग वैवस्वत मनु में चल रहे हैं। और संवत्सर कौन सा चल रहा है? कौन सा संवत्सर चल रहा है बताइए, पता है? नहीं है, क्योंकि कैलेंडर देखते नहीं हो रोज रोज, हैं? विश्वावसु मनमंत्र संवत्सर चल रहा है। विश्वावसु संवत्सर, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है हर संवत्सर का। अगर संवत्सर के बारे में जान लो तो आप ये जान लोगे कि इस साल में क्या होने वाला है, और इस साल में हमें भक्ति भजन कैसे करनी है, हमें जीवन कैसे बिताना है, हमें किस प्रकार के आपत्तियों से बचना है। ये सब संवत्सर के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर संवत्सर का एक अपना गुण होता है। जैसे अभी विश्वावसु संवत्सर है, तो विश्वावसु संवत्सर के अपने गुण, धर्म, लक्षण, आदत, ये सब है। हर संवत्सर, अगला संवत्सर कोई और आएगा। तो ये 12 साल में संवत्सर बदलते रहते हैं, हर 12 साल में, इसलिए 12 साल को एक युग कहते हैं। या हाँ, एक युग, योजन क्या बोलते हैं उसको, जैसे 12 कोष को एक योजन कहते हैं, एक योजन लंबाई में। और 12 साल को एक युग कहते हैं। एक युग मतलब वो युग नहीं, छोटा युग। 12 साल, 60 साल, 120 साल, ऐसे करके लघु युग, युग, महायुग, देन कल्प युग, दिव्य युग। ये जो कलयुग है, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये युग है, लेकिन कौन सा युग है बताओ? हैं? ये कौन सा युग है? इसको भी युग कहते हैं। 12 साल को युग कह दिया तो फिर त्रेता, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इनको कौन सा युग बोलेंगे? नहीं पता है? यहाँ हमारे कोई बूढ़े बुजुर्ग नहीं बैठे हैं बताने के लिए, हैं? ये बूढ़े बुजुर्ग को पता होता है। ठीक है, चलो, हम कहाँ भागवतम से कहाँ चले गए। क्योंकि क्योंकि बात हुई मनवंतरों की, तो इसलिए ये सब जानना थोड़ा जरूरी है। बोले कि दूसरे मनुओं के बारे में वर्णन कीजिए। हे गुरुदेव, ज्ञानी महात्मा, जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप हमें अवश्य सुनाइए। हर मनवंतर में भगवान की लीला हुई है, तो बोले वे जिस जिस मनवंतर में भगवान की जो जो अवतार हुई, लीला वर्णन हुआ है, आप उसको सुनाइए।
मुझे श्रद्धा से उन सभी अवतार लीला कथा को श्रवण करने की उत्कंठा हो रही है। हे भगवान, विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं, और आने वाले मनवंतर में जो कुछ भी करेंगे, मुझे वह सब सुनाइए, मुझे सुनना है। जो कर चुके, जो करने वाले हैं, जो करेंगे, भूत भविष्य वर्तमान में विश्व भावन भगवान। भगवान का यहाँ पे विश्व भावन कहा। क्यों भगवान को विश्व भावन क्यों कहते हैं? ब्राह्मण भगवान विश्व भावन। तीसरे श्लोक में देखो, यद अस्मिन अंतरे ब्राह्मण भगवान विश्व भावन कृतवान कुरुते कर्ता शीयति ते अनागते अद्य वा। अद्य आज क्या लीलाएं चल रही है, आजकल क्या लीलाएं चल रही हैं वर्तमान में? तो बोले उन सभी मंत्रों, उन सभी लीला कथाओं को आप हमें सुनाइए बड़े श्रद्धा से। एक बार कहा हे गुरुदेव, दूसरे बार कहा हे ब्राह्मण, तीसरी बार कहा हे भगवान। परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी को कई तरीके से समय समय पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से एड्रेस करते थे। कभी गुरुदेव कहते, कभी ब्राह्मण कहते, कभी भगवान कहते, कभी मुनि श्रेष्ठ कहते, कभी अवधूत श्रेष्ठ कहते, जो भी है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा आगे कि देखो, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं, और उनमें से पहले मनवंतर का वर्णन मैंने कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी पहले मनवंतर में। अब स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। स्वयंभू मनु, उस जो पहला मनु थे। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्या से भगवान यज्ञो यत चाकार कुरुद्वः। बोले कि परीक्षित ध्यान से सुनो। परीक्षित महाराज तो सुनने को ही बैठे हैं। तो भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद में कर चुका हूं, हम लोगों ने भी सुन लिया। अब भगवान यज्ञ पुरुष के आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करूंगा। परीक्षित जी, स्वयंभू मनु ने सभी कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया था, और वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन भगवान की स्तुति करते थे। समझे? एक आईडी है जिसमें लिखा हुआ है जगन्नाथ सुपेकर। ये कौन है जगन्नाथ सुपेकर? एक आईडी से जगन्नाथ सुपेकर है। यहाँ पे कौन है? प्रभु जी, माता जी, कौन है? जगन्नाथ सुपेकर। या हरे कृष्णा, धन्यवाद। हु इज देयर? आप कौन हैं, कहाँ से हैं?
ओके ओके, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो तो मनु जी कहा करते थे अपनी प्रार्थना में। अब मनु जी की प्रार्थना, जो मनु जी तपस्या कर रहे हैं शत्रुपा माता के साथ जंगल में, तो मनु जी अपनी प्रार्थना में कहते रहते थे कि जेन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते न यम। वाह। यो जागर्ति सयाने अस्मिन् नायम तम वेद वेद सह। मनु जी कहा करते थे कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है। भगवान की चेतना शक्ति के बिना विश्व में चेतना नहीं आती है। पूरा संसार अचेत पड़ा रहता है भगवान की चेतना शक्ति के बिना। किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर, अर्थात हैं, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता परंतु ये इसे जानते हैं, वे ही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले सभी प्रकार के चलने फिरने और एक जगह रहने वाले प्राणी, चर अचर प्राणी, सब उन परमात्मा भगवान से ही ओतप्रोत हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तो यही बात भगवान ने ब्रह्मा जी को भी कहा था। क्या? जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, क्या कहा था ब्रह्मा जी ने भगवान को? अहमेवासमेवाग्रे नान्यत सत सत्परम। सबके सो जाने पर, प्रलय के बाद जब सब सो जाते हैं, पूरा विश्व सो जाता है, अचेत हो जाता है। सोने का मतलब क्या? अचेत होना। जब हम उठते हैं तो सचेत हो जाते हैं, सोते हैं तो अचेत हो जाते हैं। तो अचेत अवस्था क्या होता है? सोने की अवस्था होती है। जब भगवान उसमें चेतना देते हैं तो फिर विश्व जगता है, अथवा विश्व सो जाता है। तो बोले कि जब सब प्रलय में सो जाते हैं तो वे जागते रहते हैं और कोई नहीं होता है। जो यह नहीं जान सकता, जो इनको नहीं जान सकता है, कौन? यह संसार विश्व नहीं जान सकता, लेकिन विश्व को ये जानते हैं, भगवान परमात्मा कृष्ण जानते हैं। और वास्तव में यह संसार में सभी प्राणियों के अंदर में चेतन स्वरूप भगवान ही ओत प्रोत रहते हैं। जब भगवान से ही संसार है और संसार भगवान से ही है चेतना युक्त, भगवान के बिना सब कुछ अचेत है, तो फिर भगवान के अलावा और किसी भी पदार्थ से मोह कैसे हो सकता है? बताओ। है? जो व्यक्ति आपको, जिस व्यक्ति की वजह से आपकी जान बची हुई है, जिस व्यक्ति की वजह से हम जिंदा है, उस व्यक्ति को हम कितना हाईली रिस्पेक्ट करते हैं अपने जीवन में। अरे जो व्यक्ति थोड़ा भी उपकार कर देता है तो हम कितना अनुग्रहित हो जाते हैं, नहीं? और हम सम्मान की दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से उनको रिस्पेक्ट देते हैं, नहीं? जो कुछ भी हमारे लिए जान प्राण की रक्षा करे, या हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करे, या हमारे लिए जो कुछ भी करे, नौकरी दिला दे, धंधा बिजनेस लगा दे, जो कुछ भी हमारे लिए उपकार करते हैं, तो हमारा उसके प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा होती है। होती है कि नहीं होती संसार में? नहीं होती है? होती है ना? हम रिस्पेक्ट देते हैं उनको जो हमारे लिए कुछ करते हैं। यहाँ पे मनु जी यही कह रहे हैं कि जब
फिर भगवान से ही सारा संसार है और सारा संसार ही भगवान की वजह से है, तो फिर और किसी पदार्थ से मोह क्यों करना? फिर भगवान से ही क्यों नहीं है? भगवान की ही भक्ति करना चाहिए। बोला सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि संसार जिसके बिना है ही नहीं, वह भगवान है, परमात्मा है, कृष्ण है। तो फिर उस कृष्ण से, उस कृष्ण के अलावा और किसी भी चीज में मोह रखना बेवकूफी नहीं होगी। ये डिकोड करके समझोगे तो समझ में आएगा। ये मनुज जी कह रहे हैं, 10वें श्लोक में कह रहे हैं मनुज जी। समझे कि हमारा, हम चलते हैं फिरते हैं बोलते हैं तो भगवान की शक्ति की वजह से, जो चेतना शक्ति है। तो जिस शक्ति की वजह से हम चलते हैं बोलते हैं और उस भगवान की हम भक्ति नहीं करेंगे तो हम सबसे बड़े बेवकूफ और पागल नहीं कहलाएंगे? संसार में देखो, संसार में यदि कुछ हमारे लिए उपकार करता है, हम उसके लिए इतना श्रद्धान्वित रहते हैं, उपकार मानते हैं। भगवान के लिए कोई उपकार नहीं है, है? वास्तव में सबसे बड़ा उपकार तो भगवान का ही है। तो इसलिए मनु जी कहते हैं कि मोह त्याग दो, संसार के किसी भी पदार्थ में मोह मत करो, मोह का त्याग करो। वह अल्टीमेट सत्य नहीं है, सत्य वह है जिसकी वजह से हमारी अस्तित्व है, वजूद है। हम चैतन्य हैं। हम चैतन्य हैं किसकी वजह से? उस चेतन शक्ति की वजह से। तो सभी पदार्थ से मोह मत करो, मोह का त्याग करते हुए जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग कीजिए, किसी वस्तु का, किसी भी चीजों का, संसार में। इस संसार को जीवन निर्वाह के लिए उपभोग करो। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। तृष्णा, ये तृष्णा किसका रोग है? कप में, टेबल में कप में रखा हुआ है। तो तृष्णा किसका रोग है बताओ? तृष्णा हृदय का रोग है। तो ये तृष्णा त्याग दो। भला यह संसार की संपत्ति किसकी है? हैं? आपकी है, मेरी है, किसकी है संपत्ति ये? हैं? भगवान सबके साक्षी हैं। भगवान बुद्धि वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख। भगवान को बुद्धि की वृत्ति या नेत्र या कोई भी इंद्रिय नहीं देख सकती है, जो भगवान सबके साक्षी है। किंतु भगवान की ज्ञान शक्ति अखंड है। सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले वही भगवान स्वयं प्रकाश असंग, भगवान की शरण ग्रहण करो। भगवान को बोला असंग, भगवान को संग अर्थात भगवान अटैच नहीं है, भगवान डिटैच रहते हैं। भगवान स्वयं प्रकाश हैं, असंग है, अनासक्त हैं। ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो सभी प्राणियों के हृदय में ही रहने वाले हैं। भगवान का जिसका ना आदि है ना अंत है, जब अंत, आदि ही नहीं है अंत भी नहीं है, तो फिर उसका मध्य कैसे हो सकता है? जिनका न कोई अपना है, न पराया है, न बाहर है, न भीतर है, वे विश्व के आदि अंत मध्य, अपने पराये बाहर भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है और उन्हीं की अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है। बड़े आश्चर्य की बात है भगवान के लिए यह बात। यह आश्चर्य की बात क्या है मैं बताता हूं। जिस भगवान के बिना कुछ नहीं है और कुछ भी भगवान के अलग नहीं है, अर्थात भगवान के बिना, चेतन शक्ति के बिना संसार नहीं है और संसार भगवान से बिल्कुल अलग नहीं है, फिर भी भगवान संसार से अलग हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं है? फिर भी भगवान न अंतर
न अंतः न बहि, न स्वः न परो न मध्यम न अंतम। और न तो आसक्त हैं भगवान कहीं से, और हम भगवान के क्या हैं, अंश हैं। भगवान ने कहा ममई वांसो जीवलोके, तो जब भगवान के अंश हम हैं तो हमारा गुण भी भगवान की तरह होना चाहिए। तो जिस प्रकार भगवान संसार से अनासक्त हैं, वैसे हमको भी संसार से अनासक्त रहना चाहिए। भगवान अनासक्त हैं संसार से और हम संसार में आसक्त रहेंगे, तो हमारा गुण भगवान के गुण से मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम भगवान के अंश नहीं हैं, या हम अंश हैं तो हम शरीर की बुद्धि में है, हम भगवत अंशी बुद्धि में नहीं है, अर्थात आत्म बुद्धि में नहीं है। तो जो व्यक्ति आत्म की बुद्धि में रहेगा, जो व्यक्ति आत्म बुद्धि में रहेगा, वही तो भगवान के अंश, भगवान की क्वालिटीज को कैरी करेगा। भगवान की क्वालिटी है क्या? अभय। हमको लगता है भय, तो हमारे अंदर क्या भगवान की क्वालिटी है? नहीं है। तो हम अंश कैसे हैं भगवान के? भाई क्वालिटी तो सेम रहता है ना, क्वांटिटी अलग रहता है। हम हम अनु है, वो विभु हैं, इतना अंतर है। बाकी गुण तो बराबर होना चाहिए। तो हमारे अंदर और भगवान के जो गुण है वो अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम संसार में देहात्म बुद्धि में हैं। आत्मा के बुद्धि, आत्मा के स्तर पे क्वालिटी वाइज भगवान के बराबर ही रहने वाले हैं। जैसे भगवान अभय हैं, भगवान के भक्त अभय होते हैं। भगवान अनासक्त होते हैं, भगवान के भक्त अनासक्त होते हैं। तो भगवान से गुण मिलता है, गुण नहीं मिलता है मतलब वो अंश ही अपने को नहीं मानता है, भगवान का अंश नहीं मानता है अपने आप को, वह शरीर मानता है फिर। और यह अज्ञानता से है, अज्ञानता में ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही भगवान के गुणों का भी आधान होने लग जाता है, तो वह व्यक्ति भगवत स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए इन सभी गुणों से युक्त होते हैं भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। ये चार जो चीज हैं उनको शरीर एक ही कहा गया है। नाम चार से हैं लेकिन शरीर एक है, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। इसलिए ऐसे गुरु जो डिवाइन क्वालिटी के हैं, ऐसे भक्त जिनके अंदर डिवाइन क्वालिटी है, ऐसे भक्ति, भक्ति तो है ही डिवाइन क्वालिटी, भगवान और भक्ति तो है ही डिवाइन क्वालिटी के। तो इसलिए संत को भी भगवान कभी कभी कहते हैं, मोस्टली कहते ही हैं संत भगवान कहा जाता है, नहीं कहा जाता है क्यों? क्योंकि संतों में वह क्वालिटी आ जाती है, भगवान की क्वालिटी आ जाती है। और हर व्यक्ति जो संसार की मोह माया से त्याग करके भगवत चेतना में रहेगा, भगवत के गुणों को समझ करके अपने को भगवत अंश समझेगा, वह गुण के मुताबिक भी रहेगा, भगवान के गुण के मुताबिक रहेगा। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं ना, कौन? मनु महाराज, कि भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि को, जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि निष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म में एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। हालांकि कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। जो कर्म किया ही नहीं वो अंत में निष्क्रिय हो ही नहीं सकता है कर्मों से। या में ही, क्या बोले उसमें, 14 श्लोक में,
इहमानो ही पुरुषः प्रायो निहाम प्रपद्यते। अरे, कोई व्यक्ति नौकरी करेगा जब तो रिटायर होगा। बिना नौकरी का कोई रिटायरमेंट होता है क्या? है? बिना नौकरी का हमने नौकरी की नहीं, मैं कहूंगा मैं तो रिटायर हूं, तो पागल नहीं हूं मैं? है? वह व्यक्ति पागल नहीं होगा जो कहेगा कि मैं तो रिटायर हूं, नौकरी किया ही नहीं। है? भगवान यहाँ के तो यहाँ पे मनु जी कह रहे हैं कि कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। अगर कर्म नहीं किए तो क्या होगा? पुनर्जन्म लेना पड़ेगा कर्म करने के लिए। इसलिए इसी जन्म में अपने सभी कर्म को कर लो और कर्म करके निष्क्रिय हो जाओ। हैं? सत्य स्वरूप मात्र अपने अपने स्वरूप को पहचान लो, ये बताया। तो जितने भी ऋषि मुनि है वो निष्कर्म स्थिति को तब प्राप्त करते हैं। निष्कर्म स्थिति किसको कहते हैं? ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के ब्रह्मलीन तब होते हैं जब कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं और अनुष्ठान करके निष्क्रिय हो जाते हैं और फिर कर्मों से छुट्टी पा लेते हैं। तो कर्म यहाँ कौन सा कर्म? भगवत कर्म। कर्म कर्म का अर्थ है वह कर्म जो ब्रह्मनिष्ठ आपको कर दे, जो भगवत साक्षात्कार करा दे, वह कर्म। उसके अलावा सब अकर्म है, विकर्म है, सकर्म है कि नहीं? तो कर्म से निष्कर्म तक जाने की बात कह रहे हैं। और जो व्यक्ति मनुष्य शरीर में आया है और कर्म नहीं कर रहा है, करेगा, तो वो निष्क्रिय नहीं हो सकता है, अर्थात वो कर्म से छुट्टी नहीं पा सकता है। कर्म करने के लिए बार बार जन्म लेता रहेगा। और यह कर्म करने का सबसे अधिक और उपयुक्त जो योनि है वो मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि ही कर्म कर सकता है। बाकी सभी योनि भोग योनि है, वो सिर्फ भोग कर सकते हैं। नहीं, बाकी सभी योनि भोग योनि है। कुत्ता कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। बिल्ली कर्म कर सकती है? नहीं कर सकती है। कर्म सिर्फ मनुष्य करेगा। और एक बार यदि मनुष्य जन्म में कर्म नहीं किया, कर्म से आप लोग ये मत समझ लेना कि कोई भी कर्म करो कर्म हो गया, नहीं। कर्म का अर्थ वह कर्म जो भगवत प्राप्ति कराए, आत्म साक्षात कराए, ब्रह्मलीन कराए, भगवत तत्व, वो कर्म है। हम मनुष्य तो बन गए भगवत कृपा से, भगवान की कृपा हुई है। जीव जब अनंत 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 जन्मों, अनंत योनियों में जब घर्षण संघर्षण करता 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 परेशान हो जाता है, भगवान की दया दृष्टि जाती है। अब इसको मनुष्य योनि मिलना चाहिए। बहुत इसने कष्ट भोगा है, भोग योनि में कहाँ कहाँ। अब इसको मनुष्य योनि होना चाहिए ताकि कर्म करके हमारे पास आ जाए। और जब मनुष्य योनि हमें मिल गया तो अज्ञानता से हम कर्म भी भूल गए। कहीं से कोई ज्ञान दे दे तो उसको हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। मनुष्य योनि के जीवन का लक्ष्य भी नहीं जानते। और अगर कोई साधु बताने की कोशिश करे तो उसमें हम विश्वास श्रद्धा ही नहीं करते। अरे साधु का तो काम ये बोलने का। अरे अपना काम चलो, मेहनत करो, बीवी बाल बच्चे पालो, पैसे कमाओ, संपत्ति बनाओ, मर के फिर कुत्ते बिल्ली बन जाओ। यह आत्मस्वरूप ज्ञान नहीं है। स्वरूप ज्ञान है कि कर्म करके यह हमें महसूस करना पड़ेगा भगवान की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि हमको मनुष्य योनि मिला है।
काश अगर हमको अपने पूर्व जन्म के सभी दुख याद होते, सभी योनियों याद होते, जन्म याद होते, तो जानते हो भगवान ने भूलने की क्षमता दी है हमको। उसका कारण है कि अगर भगवान 1 मिनट के लिए आपको हमको स्मरण शक्ति दे दें कि पूर्व जन्म को देख सकते हैं, तो हम बेहोश हो जाएंगे, अपनी पूर्व जन्म को देख के बेहोश हो जाएंगे। अपने पूर्व जन्म के कष्ट को देख करके हमारा हालत भी खराब हो जाएगा, हम शॉक हो जाएंगे, हम मूर्छित हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, मालूम है। भगवान अपने ही पूर्व जन्म दिखा दें, ज्यादा नहीं, पिछले 10 जन्म ही दिखा दें, उसी में हमारा हालत खराब हो जाएगा। तो 84 लाख योनि यदि दिखाने लग जाएंगे तो क्या होने वाला है। तो भगवान आपसे प्रेम करते हैं, नहीं चाहते हैं आपको हार्ट अटैक करवाना। इसलिए भगवान ने आपको एक दे दी फॉरगेटफुलनेस। क्या दिया? फॉरगेटफुलनेस, भूलने की क्षमता दिया भगवान ने, कि तुमको कुछ याद नहीं आएगा। ओ, जब कुछ याद नहीं आएगा तो फिर हम भगवत रास्ते पे कैसे चलेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम शास्त्र और साधु को भेजेंगे तुमको याद कराने के लिए तुम्हारे लक्ष्य को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन बोलता है? जंतु बोलता है, जंतु। गर्भ में एक जंतु बोलता है भगवान से, क्योंकि गर्भ में एक बच्चे को अपने पूर्व जन्म की याद आती है। पूर्व जन्म के कष्ट जो होता है माँ के गर्भ के कष्ट से कहीं अधिक होता है। जंतु प्रार्थना करता है, 10वें स्कंद में आएगा जंतु वाच। तो ये जंतु प्रार्थना करता है भगवान से, ये भगवान अब मैं आपका भजन करूंगा, बस ठीक है, अब मुझे बाहर निकाल दो या निकलने दो, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं भजन करूंगा। आई विल मेक दिस लाइफ लास्ट लाइफ, अंतिम योनि बनाऊंगा। बस आपने बहुत कृपा किया कि हमें मनुष्य योनि दे दिया। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं बेटा ठीक है, लेकिन हमारी तुम्हारी ये बातचीत जन्म के बाद तुमको याद नहीं रहने वाला, और न ही तुमको अपने पूर्व योनि याद रहेगा। यहां तक कि तुम माँ के गर्भ में जो कष्ट भोग रहे हो वो भी तुमको याद नहीं रहेगा। जानते हो माँ के गर्भ में एक बच्चा, माँ के गर्भ मतलब माता, मनुष्य के माँ, मनुष्य माँ के गर्भ में बच्चा जंतु भगवान से बात करता है। भगवान एक बार को पता नहीं कौन से रूप में आते हैं जरूर, जंतु प्रार्थना करता है। भगवान कहते हैं तुमको कुछ याद नहीं रहेगा। तुम कहते हो ना निकलने दो भजन करूंगा, तुमको कुछ नहीं याद रहने वाला। तुमको तो इस काल कोठरी की गंदगी भी याद नहीं रहेगी। हम लोग को याद है अपने माता के गर्भ का सारी चीजें? नहीं याद है। माता को कष्ट याद रह सकता है, बच्चों को जन्म देने वाला कष्ट याद रहता है, लेकिन बच्चे को याद नहीं रहता। प्रसव वेदना बच्चों को याद नहीं रहता। माता के गर्भ के कष्ट भुला दिया जाता है। क्यों? बोले कि यदि यह कष्ट तुमको याद हो गया तो तुम मूर्छित हो जाओगे, तुम चलते चलते गिर जाओगे, फेंट हो जाओगे, हार्ट अटैक हो सकता है, इतना बड़ा कष्ट है। समझे? बोले जंतु बोलता है तो फिर महाराज हमको कैसे याद रहेगा आपकी भक्ति करनी है, हमको अपने जीवन का उद्देश्य कैसे याद रहेगा, हैं? ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा हमारे साथ, हैं? ये तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। हम्म। हम्म। मत्तः स्मृति अपमोनम। तो भगवान ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, उसके लिए मैंने व्यवस्था किया है। क्या व्यवस्था किया है? बोले गुरु और शास्त्र मैंने दिया है, तुम बाहर निकलो, गुरु और शास्त्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है, साधु संत आएंगे तुम्हारे जीवन में।
लेकिन साधु संत जब आ गए तो कौन साधु संतों की बात मानता है? क्योंकि वहां पर अपना गुण इंटरफेयर करने लग जाता है, अपना स्वभाव इंटरफेयर करने लग जाता है, उस वह परिवेश इंटरफेयर करने लग जाता है जिस परिवेश में हम जन्म लेते हैं। समझे? माता पिता की बुद्धि भी इंटरफेयर करता है भक्ति में। माता पिता नहीं चाहते भगवान की भक्ति किया जाए। माता पिता चाहते नहीं भगवान की भक्ति हो, हमारा बच्चा भगवान की भक्ति करे। तो इसका मतलब माता पिता की बुद्धि ने भी तो इंटरफेयर कर दिया। तो ये बात कहां से निकली कि कर्म कर्म करने का सबसे जबरदस्त प्लेटफॉर्म है यही मनुष्य योनि। और इस कर्म से भगवत प्राप्ति तक, अर्थात निष्क्रिय होना, अर्थात इस कर्म के बाद कोई कर्म की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं निष्क्रिय होना। तो कर्म करोगे तो निष्क्रिय होगे हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम में जा करके। लेकिन अगर कर्म इस संसार में, इस योनि में नहीं किया, तो इस योनि में कर्म नहीं किया इसका मतलब है कि भोग किया। भोग किया तो इसका मतलब तृष्णा थी, काम था, वासना था। तो उस काम, वासना, तृष्णा, इच्छा को भोगने के लिए फिर जन्म मिलेगा, और फिर भोग करते रहो करते रहो करते रहो। दोबारा से फिर भगवान की कृपा दृष्टि होगी तो मनुष्य बनेंगे, और फिर कर्म करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे। फिर चुक गए तो फिर से वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे जननी शयनम, है ना, चलता रहेगा। ये समझने की बात है यहाँ इस प्रार्थना में, है कि नहीं? तो सत्स्वरूप मात्र में, सत्स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास। भगवान की सेवा में निष्क्रिय होकर के भगवत धाम जाके भगवान की सेवा करता रहेगा वह व्यक्ति, है। तो आ वेरी क्यूट बालक हैं जगन्नाथ, हैं जगन्नाथ, वेरी क्यूट। अच्छा, जगन्नाथ को देख रहे हो? जगन्नाथ बात समझ रहे हो? जब गर्भ में थे तो भगवान से क्या क्या प्रार्थना किया, हैं? गर्भ में थे तो भगवान से क्या क्या प्रार्थना किया था। अब मनुष्य योनि मिल गई तो क्या करना है ना? भक्ति। देखो ये भक्ति कर भी रहे हैं, हमें कहने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं। ऋषि मुनि लोग निष्कर्म की स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं, और कर्म योग का अनुष्ठान करके फिर निष्क्रिय होते हैं। तो हम लोग को भी कर्मयोग करना है, और फिर कर्म योग के बाद अंत में सांसारिक कर्म से निष्क्रिय होकर के हमेशा के लिए छुट्टी, फिर भगवत धाम। बोले यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्म लाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। कर्म भगवान भी करते हैं परंतु आसक्त नहीं होते। इसलिए भगवान का ही अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। तो हमें मनु महाराज कह रहे हैं कि अनुसरण करना है तो भगवान का ही करें, क्योंकि भगवान का ही फॉलो करने से हमारा कर्म बंधन मुक्त होने वाला है। भगवान कर्म आ करके करते हैं, दिखाते हैं कर्म करते हुए, लेकिन उससे कंप्लीटली आसक्ति भगवान को नहीं होती है। बहुत अच्छा प्रेयर मनु महाराज के बता रहे हैं। हरे कृष्णा। आगे मनु महाराज कह रहे हैं, 16वें श्लोक,
तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं निर्णयशिक्षयन्तं निजवर्तं संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावन। देखा, प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। बोले कि भगवान क्या है? ज्ञान स्वरूप है। इसलिए भगवान में अहंकार का लेश मात्र भी कोई चीज नहीं है। भगवान सर्वतः परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। अच्छा, हमको कर्म करने के लिए प्रेरणा चाहिए, लेकिन भगवान को कर्म करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं चाहिए। हम कर्म करने के बाद आसक्त हो जाते हैं, भगवान बिना प्रेरणा के ही कर्म करके अनासक्त रहते हैं। हम भक्ति क्या कर रहे हैं? हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? अभी शुरू में जो भक्ति कर रहे हैं वो है हमारा प्रेरणात्मक भक्ति। जो भक्ति की क्रिया चल रही है, भजन भक्ति की क्रिया हम कर रहे हैं, इसमें प्रेरणा है। प्रेरणा क्या है? जीवन, मनुष्य जीवन का उद्धार करना, आत्म कल्याण करने की प्रेरणा है। लेकिन भक्ति करते 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 जब भगवान में एकदम भगवान से तदाकार हो जाओगे, भगवान के चेतना से तदाकार हो जाओगे, तो भगवत चेतना की पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद, अर्थात रमेश बाबा जी कहते हैं जब भक्ति प्रगल्भ हो जाती है, जानते हो रमेश बाबा को? सब जानते हैं यहाँ। तो वो कहते हैं जब भक्ति प्रगल्भ हो जाती है, तब व्यक्ति को भक्ति करने की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति फिर वो ऑटो पायलट मोड पे हो जाता है। कोई फैक्टर, कोई मोटिवेशनल पॉइंट नहीं रह जाता। अभी जो भक्ति हो रही है, एक तो मिश्रा भक्ति हो रही है, शुद्ध भक्ति भी नहीं हो रही है। उस मिश्रा भक्ति में भी मोटिवेशन है। क्या मोटिवेशन है? हमको इस संसार चक्र से निकलना है, हमको मानव जीवन से, हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं फंसना है, ये मोटिवेशन है। लेकिन जब शुद्ध भक्ति शुरू होता है तो वो कोई मोटिवेशन नहीं होता है। शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि उसमें कोई प्रेरणा नहीं है, स्वभाव में ही भगवान की भक्ति आ जाती है। भगवान से कुछ मांगने का वहां कुछ होता ही नहीं है। उससे पहले, भक्ति प्रगल्भ होने से पहले हमारे मन में रहता है कि मेरा जन्म ना हो, अंतिम जन्म हो, मैं भगवत धाम जाऊं, मेरा कल्याण होवे, ये होवे, फलाना होवे, ढिमकाना होवे। ठीक है, ये भी सोच के करना, प्रेरणा से भी भक्ति करना ठीक है। लेकिन जब भक्ति प्रगल्भ हो जाती है तो प्रेरणात्मक सूत्र खत्म हो जाता है, और भगवान की तरफ बिना प्रेरणा के ही या भक्ति के कर्म करते हो, कर्म योग करते हो, और फिर भगवत तदाकार हो जाते हैं। जब तक देखो भगवत धाम, तब तक कोई जीव नहीं जा सकता है, कोई भी आत्मा भगवत धाम तब तक नहीं जा सकता है जब तक जीवात्मा के रूप में रहते हुए भी भगवत गुणों का आश्रय ना ले ले। हैं? आप लोग समझ रहे हो? मेरी हिंदी बड़ी शुद्ध हो रही है, भागवतम बोलते बोलते मेरी हिंदी शुद्ध हो गई, हो रही है। तो शुद्ध हिंदी समझ में आ रहा है किसी को? साउथ इंडिया, स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडिया, चेन्नई, तमिलनाडु से कौन बोल रही है? दिव्या, दिव्या माता बोल रही है। ओ, आपको साउथ इंडिया के भक्तों को मेरी हिंदी समझ में आ गई है, ये इसका मतलब है कि मेरा हिंदी अभी शुद्ध है ही नहीं। क्योंकि शुद्ध हिंदी साउथ इंडिया वाले कहाँ समझ पाते हैं, महाराष्ट्र वाले ना समझ पाए, टपोरी लैंग्वेज वाले लोग हैं। ये शुद्ध हिंदी तो हमारे लखनऊ के लोग, राम लखन वाले, लखनपुर वाले लोग अच्छे से समझ, यूपी वाले अच्छे से समझते होंगे। हैं? शुद्ध हिंदी समझते हो ना? कहाँ गए यूपी वाले? हमारे ये
देखो श्री जय श्री जनानी माता जी हैं। हैं, ये शुद्ध हिंदी समझते होंगे, ये यूपी वाले, बिहार वाले हैं। मजा तो इन लोग को आता है बस, शुद्ध हिंदी में है। लेकिन मेरी शुद्ध हिंदी नहीं अभी हुई है, क्योंकि साउथ इंडिया के भक्त समझ पा रहे हैं, इसलिए शुद्ध अभी नहीं हुई है। तो देखिए, हाँ, मनीषा, मनीषा माता जी भी यूपी से ही है, संबलपुर से है। हैं, संबलपुर, तो ये सब समझते होंगे वो। आ, गाजियाबाद, गाजियाबाद। हाँ, यूपी उत्तराखंड एक ही बात है, तो समझ लो। तो कहने का तात्पर्य ये था, हम कहाँ जा रहे थे, हम कहाँ डीप डाइविंग कर रहे थे, भाषा के ऊपर आ गए हम। है। है। बीच बीच में थोड़ा सा मसाला चाहिए, ध्यान को विकेंद्रीकरण करने के लिए। अब दिव्या माता जी नोट कर लेगी, विकेंद्रीकरण का मतलब देखेगी डिक्शनरी में, गूगल में देखेगी, गूगल में। है। हाँ। हाँ, प्रेम हो जाता है, प्रेम रह जाता है, भगवान के लिए सेवा करने की प्रेरणा खत्म हो जाती है। प्रेरणा शुरू में चाहिए होता है कि हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त होना है हमको, हमको जो है अपना आत्म कल्याण करना है, ये सब जो मनुष्य जन्म को वो करना है, सफल करना है। भक्ति करेंगे तो बहुत सारे सद्गुण ये सब प्रेरणा है, तो प्रेरणा शुरू में होता है। लेकिन भक्ति प्रगल्भ में सिर्फ प्रेम रह जाता है, प्रेरणा नाम की कोई फैक्टर नहीं होता। और फिर शुद्ध भक्ति होता है, और वहां से व्यक्ति सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति ही करता है। और भगवान उसको जहां जैसे जिस स्थिति में रखे, उनको लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है कि भगवान हमको यहाँ रखे चाहे इलाहाबाद रखे। हैं, मतलब किसी लोक में रखें, किसी ब्रह्मांड में रखें, किसी कार्य में लगावें, कैसे भी नचावें। हैं। अभी क्या है, अभी प्रेरणा से भक्ति करते हैं, तो प्रेरणा से भक्ति करते हैं तो इच्छा भी रहती है कि भगवान हमको अंतिम जन्म कर देवें, भगवान बस बैकुंठ भेज देवें, हम भगवत धाम चले जाएं। ना 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 प्रभु जी, ये मेरा अंतिम जीवन है, अंतिम जीवन होना चाहिए। ओ भाई, ये सब प्रेरणा से फल का लालच है, ये प्रगल्भ भक्ति नहीं है। यह शुद्ध भक्ति नहीं है जिसमें प्रेरणा से भक्ति की जाए और उस भक्ति से लालच किया जाए, यहां तक कि गोलोक धाम की भी। आप इसको समझ लो। लेकिन अगर प्रेरणा से भी भक्ति हो रही है तो अच्छी बात है। भाई, प्रेरणा से ही तो प्रेरणा रहित भक्ति होगी, कर्म से ही तो निष्कर्म पहुंचोगे, नौकरी से ही तो रिटायर होगे, जवानी के बाद ही तो बुढ़ापा आता है। नहीं, तो इसलिए अगर प्रेरणा शुरू में प्रेरणा ही भक्ति का कारण होता है, लेकिन भगवान और जीव में यही अंतर है। भगवान जब आते हैं तो उनको कोई प्रेरित नहीं करता है, भगवान को लीला करने के लिए कोई प्रेरित करता है क्या? है। बल्कि भगवान की लीला जो होता है वो भगवान की प्रेरणा से होता है। भगवान ने ही तो प्रेरित किया, तो जय विजय ने रोक दिया सनक आदि को। भगवान ने ही जय विजय सनक आदि को प्रेरणा दिया, तो श्राप निकल गया। नहीं तो सनक आदि ऋषि क्या वैकुंठवासी को श्राप दे सकते थे? क्या वैकुंठ में रहने वाला जय विजय वैकुंठ में आए हुए चार महात्माओं को रोक सकते थे? उनको भी पता है वैकुंठ में कौन आता है, इनको भी पता है वैकुंठ में कौन रहता है, एक दूसरे को रोकना टोकना हो सकता था? नहीं। किसकी प्रेरणा से हो रहा है? भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। बोलो चतुर्भुज नारायण की जय। है कि नहीं? तो भगवान और जीव में यही अंतर है।
जीवात्मा प्रेरित होकर करता है, भगवान बिना प्रेरणा के, बल्कि भगवान प्रेरक है कि नहीं? और जीव पीड़ित है, इसलिए पीड़ित जीव को प्रेरणा चाहिए। भगवान पीड़ित थोड़ी ना है, भगवान प्रेरक है। आप समझ रहे हैं? पीड़ित, प्रेरणा, ये सब मैं जरा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ, तो भगवान अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। भगवान ही मर्यादा बनाते हैं और उसमें कर्म करके मनुष्यों को, जीव को शिक्षा देते हैं, जीवात्मा को। जीवात्मा से ज्यादा अच्छा वर्ड है कि मनुष्य कह लें, क्योंकि जीवात्मा तो हर योनि में है। तो मनुष्य को शिक्षा देते हैं, वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं और उनके जीवन दाता भी हैं। मनु महाराज कह रहे हैं, प्रभुम प्रपद्ये अखिल धर्म भावन, ऐसे प्रभु के शरण में ग्रहण करता हूं। बहुत अच्छी प्रार्थना मनु जी ने कहा, 9वें श्लोक से लेके के 16वें श्लोक तक। ये 9 से 16 श्लोक जो मनु जी की प्रार्थना है ना, इसके ऊपर भगवान के बारे में बात की जाए तो 9 घंटे कम से कम लगेंगे। समझे? इतनी गहराई से प्रार्थना कर दिया मनु जी ने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इति मंत्रोपनिषदम व्याहरतम व्याहरंतम समाहितम दृष्ट्वा सुरा यातुधाना जगधूमभ्यद्रवन् क्षुधा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार स्वयंभू मनु एकाग्रचित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर रहे थे। उन्हें नींद में अचेत होकर बरबराते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। कर तपस्या रहे थे, मेडिटेशन में एकाग्रचित होके हैं, अचेत हो गए थे, लेकिन उनका उनका जो भगवान की प्रार्थना है, स्तुति है, वो बुदबुदा रहे थे, बरबरा रहे थे। शरीर से अचेत थे, जैसे कोई नींद में पड़ा हो। भूखे असुर राक्षस उस जंगल में घूम रहे थे, उनको खाने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर भगवान अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां पहुंच गए और जो असुर वहां मनु जी के मनु जी के शरीर को खाने के लिए आए थे, उसको भगवान ने मार डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। भगवान ने रक्षा की। देखो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं जो भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। आप 24 घंटे भगवान के चिंतन में लगे रहो, देखो भगवान आपके घर में आके खाना पीना भी बना के चले जाएंगे। हाँ, समझे? आपको खाने पीने की टेंशन है ना, अब बैठ के भगवान के चिंतन करो, ध्यान करो, देखो कैसे भोजन आ जाएगा अपने आप। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कई बार किया हुआ है, कई बार किया है एक्सपेरिमेंट है। हमने आपको एक कथा कहा था ना, बताया था ना एक कहानी। दुबई में जब हम लोग एक कंपटीशन हुआ कि भागवतम करते रहो, भोजन नहीं बनाएंगे आज, और हम लोगों ने भोजन नहीं बनाया, आश्रम में प्रसाद बना ही नहीं। और उस वक्त हमारे यहाँ जगन्नाथ जी भी नहीं थे। पहले जगन्नाथ, बाद में जगन्नाथ जी आए, डीटी इंस्टॉलेशन बाद में हुआ, लेकिन पहले जगन्नाथ जी नहीं थे। छाया चित्र होता था बस। तो छाया चित्र में क्या था कि जब भोजन बनाओ तो ऑफर कर दो, नहीं बनाओ तो नहीं ऑफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात शुरू शुरू की थी।
बैठ गए भागवतम करने के लिए। देखते हैं कि प्रसाद कहाँ से आता है। 1 घंटे की भागवतम 3 घंटे चली, 4 घंटे चला, 5 घंटे चला, 8 बजे से भागवतम चालू हुआ, 12 1 बजते बजते एक भक्त प्रसाद का लंच लेके आ गया। बताओ उस भक्त को किसने कहा कि प्रसाद जाओ वहां पहुंचाओ। और प्रसाद लेके आए, बोले कि प्रभु जी ऐसा लगा कि आप लोग को प्रसाद की आवश्यकता है, आप प्रसाद लो, आप लोग खाओ। बताओ, बड़े से टिफिन में प्रसाद लेके आ गए। प्रसाद लेकर के आने वाले थे वो कृष्ण कीर्तन प्रभु, दुबई के। वो भी अब छोड़ दिए दुबई, वो भी नासिक में रहते हैं अब। कौन उनको चेतना दिया बताओ। वो गए थे लंच अपने घर पे करने, घर पे पता नहीं किसी महाराज के लिए प्रसाद बना था या किसके लिए प्रसाद बना था, पता नहीं। वो क्या किए, वो प्रसाद लेके आश्रम में आ गए। तो एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ ना, है। तो और भक्तमाल देखो ना, भक्तमाल में भगवान कैसे कैसे भक्तों के साथ खेल करते हैं, नहीं। भक्तमाल तो भरा पड़ा है। तो यहाँ पर मनु जी को रक्षा करने के लिए भगवान आए, जब वो चिंतन में अचेत लेटे हुए थे। वैसे तो बैठे खड़े थे, लेकिन चिंतन में वो अचेत हो गए, गिर गए, उनका शरीर गिर गया। लेकिन सिर्फ होठ से जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, भजन कर रहे थे होठ से, स्तुति कर रहे थे। राक्षस लोग आ गए और उसको भगवान ने बचा लिया। बताओ, भगवान पे भरोसा करके ही लोग पहले वन में जाते थे तपस्या करने के लिए। लोग जानते थे कि वन में भालू शेर चीता भी होंगे, मृत्यु कभी भी आ सकती है। लेकिन यदि मृत्यु आए और भगवत चिंता में आए तो अधिक मृत्यु वही सक्सेस है। क्योंकि घर में मृत्यु भगवत चिंता में नहीं होता है। अगर आप अपने पुत्रों के बीच, अपने सखों के बीच, सखाओं के बीच, सखियों के बीच अगर शरीर छोड़ोगे, आपकी चेतना उस मनुष्य में चली जाएगी। इसलिए पहले के लोग वन में जाते थे तपस्या करने के लिए अंत समय में, कि वन में एक सिर्फ भगवान का ही आश्रय होता है। वहां हमेशा यह चिंता रहता है कि कहाँ से कौन मार डालेगा, राक्षस, असुर, या कोई जंगली पशु। तो इसलिए हमेशा भय बना रहता था जंगल में। इसलिए हमेशा भगवान का भजन भी बना रहता था मन में। समझे। 24 घंटे के लिए यदि आपको भय युक्त रख दिया जाए तो आप 24 घंटा भगवान की भजन करोगे। अभी क्या है, भगवान के 1 2 घंटा भजन कर लेते हैं क्योंकि भय नहीं है। भय नहीं है ना, अपने घर में है, रोटी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप देखो, जो लोग ऐसे त्रासदी में फंस जाते हैं उनसे पूछो। 24 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए फंस गए केदारनाथ में, तो 3 दिन तक भगवान का ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रह गए वो लोग 3 दिन। आप उन लोगों से पूछो जो 3 दिन बद्रीनाथ केदारनाथ में फंसे हुए थे, वो 3 दिन भगवान का स्मरण छोड़ ही नहीं पाए हैं। तो कहते हैं ना, जब लाइफ एंडेंजर होता है तो भगवान का स्मरण होता है। तो इसलिए लोग वन में जाया करते थे। वन में 24 आवर भगवत चेतना में रहते थे कि मृत्यु तो कैसे भी होनी है, लेकिन वन में मृत्यु होगा तो भगवत चेतना में हम संसार छोड़ेंगे। संसार में मृत्यु होगा तो संसार की चेतना में छोड़ेंगे, फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। इसलिए वन में लोग शरीर छोड़ते थे। वन में शरीर, वन में भगवान की चेतना में छोड़ना शरीर बहुत ही आसान होता है। और वही मृत्यु श्रेष्ठ होती है जो भगवत चेतना में शरीर छोड़ा जाए, या लड़ते हुए युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ा जाए। समझे। तो यही पर्पस था वन में जाकर के तपस्या करने का अंत समय में। ठीक है।
यह चीज घर में संभव नहीं होता है। अगर घर में संभव हो जाए तो घर में रहो, वन में जाने की जरूरत क्या है। अगर, या तो एक और चीज है, या तो भक्ति भाव इतना बढ़ा लो, भगवत चेतना में इतना रहो, रोज रोज भागवतम के श्रवण से अपने मन को प्रेरित करो, डिटैच रहने की प्रेरणा हो जावे, संसार के दुख और दर्द की चेतना हमेशा बनी रहे कि संसार में दुख और दर्द है, संसार में दुख और दोष है, संसार में दुख दोषानुदर्शनम। यदि अपने घर में भी रहना है तो दुख दोष, संसार के दुख दोष को देखते रहोगे, अनुदर्शन करोगे, तो भगवत चेतना बनी रहेगी। लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हमको बना बनाया खाना मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, सब हो जाता है, तो भगवत चेतना नहीं रहती है। क्योंकि हमें संसार सुखी दिखता है, संसार में अच्छी चीजें दिखता है, संसार में गुण और दोष तो है ही नहीं, संसार में ऐसा दिखेगा। लाइफ बोले तो झिंगा लाला, सब ठीक ठाक चल रहा है, प्रभु जी कैसे हो, सब ठीक ठाक, भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, बाल बच्चे ठीक है, बीवी भी ठीक है, पैसे भी हैं, गाड़ी घोड़ा सब ठीक ठाक चल रही है, अरे बड़ी कृपा है भगवान की। तो ये संसार के जब हम सुख को देखेंगे, संसार के अंदर जब हम गुण को देखेंगे, तो कभी भी भगवत चेतना में नहीं आ सकते हैं, कभी भगवत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए दुख दो शानु दर्शनम करना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में जाना पड़ेगा मजबूरी में है कि नहीं। जंगल में मजबूरी में भगवान के दर्शन याद करोगे, है वहां कष्ट ही कष्ट होगा। हैं परीक्षित जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो भगवान के ऊपर आश्रित होता है हर समय में, चाहे वो जंगल में हो, चाहे घर में हो, चाहे पहाड़ पे हो, भगवान अपने अनन्य आश्रित भक्त का हमेशा रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहामि हम, योग क्षेमम वहामि हम, भगवान का कमिटमेंट है भक्तों के साथ। आगे परीक्षित जी को कह रहे हैं, परीक्षित दूसरे मनु कौन हुए, स्वारोचिस, वे अग्नि के पुत्र थे, और उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण, रुचिष्मान इत्यादि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन, प्रधान देवगण थे तुषित, और ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादीगण सप्तर्षि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी, उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। समझे। वे आजीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे, उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। अरे एक ब्रह्मा जी के एक कल्प में कितने मनु होते हैं बताए ना हम लोग को, है कितने मनु होते हैं एक कल्प में, ब्रह्मा जी के एक दिन में, है 14 मनु होते हैं। और कितने मनु हो गए, कितने मनु अभी होने हैं 7 हो गए, हम 8वें मनवंतर में हैं, और इसके बाद 6 मनवंतर और आने वाला है। तो जो मनवंतर बीत गया, जो मनवंतर चल रहा है, जो मनवंतर आने वाला है, उस सबका कथा सुनाएंगे। और अब इसी मनवंतर की कथाओं में पूरी भागवतम की कथा संपन्न हो जाएगी, पूरा भागवतम ऐसे चलेगा, पूरा भागवतम संपन्न हो जाएगा। क्योंकि पहला दूसरा तीसरा, अब तीसरे मनु का नाम उत्तम, जो प्रियव्रत के पुत्र हुए, उसमें कौन से ऋषि हुए, कौन से सप्तर्षि हुए, हैं भगवान ने उसमें कौन सा रूप का अवतार ग्रहण किया, सत्यसेन, सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था भगवान ने। और सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे उस समय, इंद्र थे सत्यजीत। तो इस प्रकार से चौथे मनु का नाम था तामस। अब यही तामस कौन है, जो उत्तम के सगे भाई थे,
पृथु, ख्याति, नर, केतु, इसके अनेक पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए। सत्यक, हरि, वीर नामक देवता प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था उस समय त्रिशिख। हर मनवंतर में इंद्र एक होगा, हर मंत्र में सप्तर्षि अलग अलग होते हैं, समझे। और हर मनवंतर में भगवान के कुछ न कुछ अवतार होते रहते हैं। इस मनवंतर में, तामस मनवंतर में, भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी, यही चौथे मनवंतर में। तो कोई अगर प्रश्न करे कि कौन से मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन होता है, तो वो मनवंतर चौथा था, तामस मनवंतर। तो जैसे ही सुखदेव महाराज कहते हैं कि तामस मनवंतर में ये भगवान हरि के रूप में आए थे और उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी महाराज से प्रश्न कर बैठते हैं। कौन? परीक्षित महाराज। वादरायण एतत् ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिः यथा गजपतिं ग्राह गृहस्थ समुचित। हे मुनिवर, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्य, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है। पता चलता है कि परीक्षित महाराज को गजेंद्र के विषय में पहले से पता था। क्यों नहीं पता होगा? परीक्षित परीक्षित महाराज इस मनवंतर में हैं, तो पीछे के 6 मनवंतर जो है, 7 मनवंतर के बारे में तो पता है ही ना। तो बोले कि अरे रे 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 महाराज, इस कथा को सुनाइए, ये तो बड़ा उत्तम कथा है, प्रशंसनीय, मंगलकारी, शुभ कथा है। इस कथा को हम फिर से अपने कर्णपान करना चाहते हैं। कर्णपान मतलब कान से पीना चाहते हैं इस कथा को। ये भगवान हरि के, श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन कर इसमें है। जैसे हम लोग कहते हैं ना हरि हरि, तो हरि कौन है? भगवान के अवतार हैं, उसी मनवंतर में हुए थे, समझे। कौन से मनवंतर में है? तामस मनवंतर में, चौथे मनवंतर में। हरिमेध सह तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेध सह हरिरित्याहितो जेन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। है तो हरि 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 बोलने का मतलब क्या है? जैसे हरि बोलोगे, जैसे गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान आ गए थे, वैसे हम सबको बचाने के लिए भगवान आ जाएंगे। इसलिए हरि 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 है बोलने की आदत डाल लो। कुछ अशुभ हो तो हरि हरि है। तो परीक्षित जी ने कहा कि हमको ये कथा सुननी है, बड़ा मंगलकारी कथा है, शुभ कथा है। महात्माओं महात्मा लोग आज भी गजेंद्र मोक्ष की गायन करते हैं, स्तुति करते हैं। ऐसे श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन उस स्तुति में रहता है। हमें सुनना है कैसे गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया जाए, कैसे छुड़ाया था हरि ने, भगवान ने। सुत जी कहते हैं, परीक्षित एवं स तु बादरायण ही प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्रा प्रतिनद्य पार्थिवम मुदा मुनीनाम सदसी स्म शृण्वताम। शौनक जी, सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यहाँ पे यह कथा जो सुखदेव जी और परीक्षित के बीच की जो बातें हो रही है, उसको किसने सुना था? 84,000 ऋषियों ने सुना था। लेकिन उसके साथ साथ उसी में बैठे थे सुत गोस्वामी। सुत गोस्वामी से वही कथा शौनक आदि ऋषियों ने कहा था सुनाने के लिए नैमिषारण्य में। तो सुत जी ने यह कथा नैमिषारण्य में सुनाया था, ठीक है।
तो सुत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए। कुछ देर के लिए तो सुखदेव गोस्वामी हरि के चिंतन में भाव विभोर हो गए। आंख बंद करके आंखों में आंसू आ रहा है, भाव विभोर हो गए। और फिर जब उनको थोड़े देर में होश आया, हैं, तब उनको पता चलता, अच्छा परीक्षित जी ने ये पूछा है। तब वो बड़े आनंदित होकर के बड़े प्रेम से परीक्षित जी का अभिनंदन करके, अर्थात उनके प्रश्नों का स्वागत करके, मुनियों की भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी अब गजेंद्र के बारे में बोलने लगे। यहाँ पे 8वें स्कंद का पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। दूसरे अध्याय में गजेंद्र ग्राह के द्वारा, ग्राह मतलब क्या, क्या बोले उसको, ग्राह मतलब क्या, अजगर, अजगर। तो अजगर के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, ये कथा हम लोग कल दूसरे अध्याय में करेंगे। अच्छा, मगरमच्छ, यस मगरमच्छ, सॉरी, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल। तो ग्राह के द्वारा, मगरमच्छ के द्वारा गजेंद्र को पकड़ा जाना, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के भगवान हरि की जो लीला हुई, इसको जानने की इच्छा से, प्रेम से, अब सुखदेव गोस्वामी हम लोग को कल सुनाएंगे। परीक्षित जी को सुना रहे हैं और हम लोग प्रेम से कल सुनेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कल के लिए। तो कल गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र मोक्ष स्तुति नहीं होगा, स्तुति तो होगा तीसरे अध्याय में। कल हम समझ लेते हैं गजेंद्र कौन थे, फंसा कैसे, ये सब समझ लेते हैं, बाद में पता चलेगा गजेंद्र कौन है, सब बताएंगे धीरे धीरे। तो देखो, परीक्षित जी का प्रश्न क्या है, प्रश्न समझोगे तो भागवतम के सारे संदर्भ के उत्तर मिलते हैं। एक मनु का वर्णन हो गया था, अब सभी मनुओं के बारे में कह रहे हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला मनु के बारे में बता दिया, स्वयंभू मनु, उनके पुत्र थे, पुत्रियां थी, तो वो सब वंशों, उनकी पुत्रियों का वंश बता दिया था, जिसमें हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद के मनुओं के बारे में जो चर्चा हो रही है, तो उस मनुओं की चर्चा, उसमें पहले जो स्वयं मनु थे, जिसकी देवहूति, आकुति, आहुति सब बेटियां थी, उसमें वो ग्रह त्याग दिए, कैसे उन्होंने तपस्या के, जंगल में जाकर के, जंगल में तपस्या करके कैसे प्रार्थना किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रार्थना था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज ने 8वें स्कंद में पहले अध्याय में उसको इंक्लूड किया है। हालांकि पहले मनवंतर की जो कथा थी वो तो हो चुकी थी, पहले मनु का कथा हो चुका था, उनके उनके बेटियों का, वंशों का वर्णन हो चुका था। अब चूंकि उन्होंने जो स्तुति किया था और कैसे भगवान ने उनको बचाया तपस्या में लीन, वो कथा इनको कहना जरूरी था। और उसी भगवान के स्तुति से मेन हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और आगे के मनवंतर के बारे में शॉर्टकट में बता रहे हैं, लेकिन चौथे मनवंतर में जैसे आए, उन्होंने कहा कि इसी मनवंतर में हरि आए और हरि से गजेंद्र का उद्धार हुआ। तो परीक्षित महाराज ने कहा, रुके रुके रुके, हमें गजेंद्र और हरि की कथा सुननी है। तो यहाँ पे दूसरा अध्याय चालू हो जाता है, हम लोग कल सुनेंगे। इसी प्रकार से हर मनवंतर में, जैसे 9वें स्कंद में पहुंचेंगे तो बीच के मनवंतर की कुछ कथा आ जाएगी। 10वें जब मनवंतर में पहुंचेंगे तो हम लोग, सॉरी, 8वें मनवंतर में पहुंचेंगे तो हम लोग 10वें स्कंद में पहुंच जाएंगे, जिसमें 8वें मनवंतर में ये पूरा उस वर्णन होगा वंश का, चंद्रवंश, सूर्यवंश। तो 9वें स्कंद में आ जाएगा आपका कौन सा, सूर्यवंश की कथा, है कि नहीं। और सूर्यवंश के बाद भगवान 10वें स्कंद में आ जाएगा चंद्रवंश की कथा, है कि नहीं। वो सब इसी मनवंतर में हुआ है, 8वें मनवंतर में। और फिर 10वें स्कंद के बाद फटाफट 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 14वें मनवंतर के बारे में शॉर्टकट में भगवान बता देंगे। फिर परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे, तो 11वें स्कंद में हम लोग
भगवान के बारे में। और भगवान जब चले गए तो प्रार्थ होता है कि कौन बच गया, कैसे बच गया। तो भगवान अंत में कैसे जाते हैं, क्या उपदेश देते हैं, तो उद्धव गीता आ जाता है 11वें स्कंद में, है कि नहीं। और इस प्रकार से भागवतम समाप्त हो जाता है, समझे। तो भागवतम को चाहो तो 1 घंटे में समाप्त कर लो, चाहे तो पूरे जीवन में समाप्त कर लो, चाहे तो साल भर में समाप्त कर लो, जैसे मर्जी चाहे भागवत को समाप्त कर सकते हो। 7 दिन में भी कर सकते हो, 1 घंटे में समाप्त कर सकते हो। है कि नहीं। ऐसे हैं हमारे भागवत महाराज। हाँ। जय श्री कृष्ण। अरे आपके प्रश्न का उत्तर मैं कहाँ दे पाऊंगा भक्ति मैया। नहीं 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 नहीं। आप ब्रजवासी। हाँ चलो ठीक है, बताइए, अब कोशिश करूंगा, बताइए। हाँ ठीक बात है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, एक कल्प में 4 युग नहीं है, 14 मनवंतर है। एक मनवंतर में 72 दिव्य युग है। जैसे सतयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, ये एक दिव्य युग साइकिल है, साइकिल ऑफ 4 युगास, इसको कहते हैं एक दिव्य युग। तो इस प्रकार से सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के 4 जो हैं, ऐसे ऐसे जब 72 बार रिपीट होते हैं तो एक मनवंतर खत्म होता है। हाँ, और इस प्रकार से 14 मनवंतर जो खत्म होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, एक कल्प बोलते हैं उसको। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन होते हैं, उतने ही बड़े एक रात होते हैं। ब्रह्मा जी सोते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी की 100 दिन की आयु होती है। हाँ ठाकुर जी का तो नहीं, ठाकुर जी तो प्रकृति से ऊपर है, इसलिए दिन रात उनका होता ही नहीं, ये तो ब्रह्मा तक है दिन रात। ये तो आपने हजार लाखों बात की एक बात कह दी। हाँ हाँ। देखिए ऐसा है। अ, मैं पता नहीं, मैं इसके अधिकारी हूँ, बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ साधु का मानना है कि भगवान की लीलाएं चलती रहती है और रिपीट होती रहती है। तो ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष के अपने कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो सुनो ऐसा बता रहा हूँ, हर मनवंतर में भगवान जो लीला करते हो अगले मनवंतर में लीला जरूरी नहीं हो। लेकिन ब्रह्मा जी के कल्प के बाद जो दूसरा कल्प आएगा उसमें भगवान, कुछ साधुओं का कहना है कि भगवान रिपीट करते हैं लीला। कुछ साधुओं का कहना है, कुछ साधुओं का मानना है कि भगवान रिपीट करते हैं लीला हर कल्प में। ब्रह्मा जी के हर एक दिन में भगवान की। हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ। नहीं नहीं। अरे माता जी, माता जी, ठाकुर जी की लीला तो अभी भी इस ब्रह्मांड में भी चल रही है। ठाकुर की लीला तो इस ब्रह्मांड में, क्या कहें कि अभी इस वृंदावन धाम में ही चल रही है। हाँ।
लीला तो चल रही है, हमको दिखता नहीं है, लेकिन हाँ अन्य ब्रह्मांड में भगवान अवतार हो रहे होंगे, भगवान की लीलाएं चल रही होगी, ठीक बात है। एक बात बताऊं, भगवान दो प्रकार से अवतार लेते हैं लीला करने के लिए, एक अपनी इच्छा से, दूसरा भक्त की इच्छा से। आप समझिए मेरी बातों को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भगवान की दो तरीके के अवतार होते हैं, दो तरीके से अब भगवान आते हैं लीला करने, एक स्वयं की इच्छा से और दूसरा अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से। तो यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने जो कुछ बोल दिया भगवान की लीला, और वो लीला कभी नहीं हुई है, तो भगवान उनके वचन को सत्य करने के लिए वह लीला करने आएंगे। और यदि साधु ने जो लीला भगवान की हुई है वो कह दिया तो भी ठीक है, अगर कोई लीला भगवान की नहीं हुई है तो भी मान लो भगवान उस लीला को करने ही वाले हैं, क्योंकि संतों की बात तो मुख से निकले हुए बात कभी भी भगवान झूठ नहीं होने देते हैं। तो इसलिए साधु भगवान की कोई भी लीला करें, हमको कान खड़ा नहीं करना चाहिए, अरे ये कहां से बोल दिया, कहां से बोल दिया, अरे इसका रेफरेंस क्या है। अरे गोली मारो रेफरेंस की, अगर रेफरेंस नहीं होगा तो भगवान रेफरेंस बना देंगे, तुम सुनो कान से चुपचाप। है कि नहीं? कभी कभी है। हम्म। है। काल भेद, हाँ। हाँ काल भेद में, और सुनो मैं तो कह रहा हूँ भगवान की लीला हो रही है ना, भगवान के संदर्भ में कुछ कथा हो रहा है ना, आप भगवान में श्रद्धा रख के सुनिए, आनंद लीजिए। अगर वो लीला नहीं भी हुई है तो भगवान करेंगे लीला वो। है कि नहीं? इसलिए हाँ, फिर तो इसलिए मैं तो ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाता हूँ जो लकीर के फकीर होते हैं ना, कहते हैं रेफरेंस किधर है, अरे ये कहाँ से बोल रहा है, शास्त्र से में कोई लीला नहीं है, कहीं लीला बताया नहीं है। हमने कहा सुन यार भाई, लीला है या नहीं है, काहे को चक्कर में पड़ रहा है, तू आराम से भगवान के लीला में आनंद लेना, तुम रेफरेंस के चक्कर में अपने दिमाग खराब किए जा रहा है। अगर लीला हुई है तो ठीक है, नहीं हुई तो भगवान लीला कर देंगे। है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। बस ठाकुर जी तो हैं ही ऐसे ही, ठाकुर जी लाइक क्ले, वो उसी भाव में बन जाएंगे, ढल जाएंगे। सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए कह रहे हैं ना कि जो हमको फैनाटिक नहीं होना है। एक्चुअली क्या हुआ, एक बार हमारे साथ एक इस्कॉन के भक्त थे, वो भक्ति पुरुषोत्तम है, क्या नाम है, भक्ति विकास महाराज के शिष्य थे। आज से 15 साल पहले की बात है, 15 साल बोले तो यस 2009-10 की बात है। तो हमारे साथ आए बरसाना, बरसाना आए, तो उन्होंने, हम बरसाना आते थे, आपको बताऊं कि मलुक पीठाधीश महाराज के कथा सुनने से पहले हम खूब रमेश बाबा का संग करते थे, उनके कथा का संग करते थे। तो बाद में हम मलुक पीठाधीश महाराज से परिचय हुआ और उनकी कथा में आए। लेकिन हम 15 साल पहले उनके साथ आए, वो हम दिल्ली से हमेशा आया करते थे, मोटरसाइकिल से ही चल देते थे, है कि नहीं, गाड़ी है जो भी है, आ जाते थे। बरसाना बहुत नजदीक भी है, तो शुक्रवार को आ जाते थे, 2 दिन रहते थे, फिर सोमवार को चले जाते थे। और उस वक्त महाराज की कथा 3 टाइम होती थी, सुबह दोपहर शाम। उस- हाँ 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 रमेश, हाँ पूज्य रमेश बाबा महाराज की कथा 3 समय होती थी, सुबह दोपहर शाम। सुबह की कथा हो गई तो दोपहर की सुनो, दोपहर की हो गई तो शाम को सुनो। तो हमको, हम इनकी कथा सुन के जाते थे, तो दिल्ली में हम उनके प्रवचन के बीच में लास्ट में ऐसा बोल देते थे कि देखो एक बाबा ने ऐसे कहा है। कौन बाबा है जी? रमेश बाबा।
तो कहते थे कौन से संप्रदाय से है? हमने कहा भाई संप्रदाय उनता है, जाए भाड़ में, गोली मारो संप्रदाय की। हम तो कथा सुनते हैं, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो हमारी बात को सुन करके उनको भी अच्छा लगता था कि बात तो बड़ा फैक्ट, क्योंकि कई जगह पर रमेश बाबा ने जो कथा जो जो विवेचना किया है श्लोक का, बहुत ही डिफरेंट किया है, और इतना उत्तम तरीके से उन्होंने किया है। आज भी वो सभी श्लोक के जगह जगह पर हमको याद आता है उनकी बातें। जैसे अभी मैं उस कल परसों बता रहा था ना, वो उत्तरा की बात, उत्तरा की जो बात मैंने कहा, यत्र मृत्यु परस्परम, वो उन्होंने ही व्याख्यान दिया था। तो उनको, उन लोग को अच्छा लगता था मेरी बात, जो मैं सुन के वहां बताता था जाकर के। बाद में उनको लगा कि चलो हम भी चलते हैं, तुम कहाँ सुनते हो ऐसी ऐसी बातें, बातें तो अच्छी बोलते हो। हमने कहा वो मैं सुना हूँ वहाँ बाबा से सुना हूँ। तो उनका नाम था प्रहलाद प्रियदास, पीपी। तो वो मेरे साथ आए एक दिन। आए तो मैंने कहा कि सुनो, कथा सुनने जा रहे हो लेकिन एक बात ध्यान देना। हालांकि वही प्रहलाद प्रियदास थे जिन्होंने मुझे इस्कॉन में इंट्रोड्यूस किया, मतलब हमारे बकवास को बहुत हैंडल किया, मेरे साथ बहुत उन्होंने पेशेंसफुली डील किया, तब जाके हम इस्कॉन की बातों को समझना शुरू किए। तो वही प्रहलाद प्रियदास है। वो शरीर छोड़ चुके हैं, अभी वो शरीर में नहीं है। भगवान उनकी भला करे, जहां भी है उनकी सेवा में लगाए उनको, अपनी सेवा में। तो वो आए मेरे साथ। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि अभी भी लड़का ज्वाइन किया है, ज्यादा किताब भी नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा श्रवण कर रहा है और आके बता रहा है, तो उनको अच्छी लगती थी। तो मेरे पास साथ एक दिन आए वो। आए तो मैंने उनको कह दिया, सुनो, आए तो हो लेकिन आपने बीच में बोलना मत, और ये बात मत बोल देना किस संप्रदाय से, इस संप्रदाय से, ये सब बातें अच्छी नहीं लगेगी। अरे पूछना तो पड़ेगा ना, पूछने में क्या जा रहा है। तो हमने कहा भैया आपकी इच्छा है पूछ लेना। तो आए, कथा सुने, कथा सुनने के बाद उस कथा के दौरान बाबा ने कुछ ऐसी बातें कही, भगवान की ऐसी कथा कहा, लीला कुछ कहा, कि उनको शक होने लगा कि कहाँ से बोले, ये कहाँ लिखा है, रेफरेंस क्या है इसका। हमने कहा देखो बाबा बिना रेफरेंस से कुछ नहीं बोलते हैं, अगर कभी बोल भी दिए तो उसका रेफरेंस बाद में कल आके दे देते हैं। जैसे एक व्यक्ति था, रमेश बाबा से पूछ दिया कि राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये जुगल मंत्र कहाँ है बताइए। बाबा ने अगले दिन ऐसा लंबा चौड़ा रेफरेंस लेके आए और कह दिया कि आज के बाद से मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, जिसको सुनना है आज सुन लो। और उन्होंने रेफरेंस दिया, यह युगल मंत्र कहाँ से आया है। तो ऐसे बाबा के साथ चलता रहता था कि कई लोग आ जाते थे ना बाहर के लोग, जो रेफरेंस ढूंढते थे, वो ये करते थे, तो बाबा फिर कल के डेट में वो रेफरेंस ला के दे देते थे। तो वो ऐसे ही बोले कि भाई रेफरेंस क्या, ये क्या। तो मैंने उनको कहा भाई, खाए को परेशान हो रहे रेफरेंस, आप अंत में पूछ लेना। तो दो प्रश्न उन्होंने पूछने के लिए हिम्मत किया, एक तो इस कथा का रेफरेंस, दूसरा कि बाबा का संप्रदाय। संप्रदाय के ऊपर ऐसा उन्होंने लेक्चर दे दिया बाबा ने, कि उसके बाद से उस लेक्चर को सुनने के बाद कोई भी संप्रदायवाद के चक्कर में नहीं फंसेगा। बाबा ने एक बात कह दिया कि संप्रदाय संप्रदाय ये सब ब्रज के बाहर रखो, ब्रज में एक ही संप्रदाय, श्री ब्रजेश्वरी राधा रानी की संप्रदाय है कि नहीं। ये सब संसारी लोग संप्रदाय को माने, ब्रज में एक ही संप्रदाय है, राजेश्वर राधा रानी की संप्रदाय। जो ब्रज में आ गया वो राधा रानी से गुरु हो गए, और वो वही संप्रदाय है उसका, है कि नहीं। कोई भी है, ब्रज में आना कोई आसान है। बाबा ने उसके ऊपर इतने श्लोक कोट कर दिए, इतना। अब ये प्रहलाद प्रियदास प्रभु को तो दिमाग ठिकाने आ गया। ओ हो। पहले लोग बहुत फेनाटिक थे, भक्ति विकास महाराज के शिष्य लोग बड़े फेनाटिक थे। अब पता नहीं क्या स्थिति है उनकी, उन लोगों की, लेकिन पहले बहुत फेनाटिक थे। बहुत ज्यादा कट्टरवादी, दूसरों साधु के प्रति, है कि नहीं। और मायावाद तो उनके जीवा पे रहता था, कि किसी को भी मायावाद बोल देंगे, ए मायावाद मायावाद, मतलब प्रभुपाद जी जो ने कहा वो ठीक है, बाकी बाकी संत मायावाद हो गए, ऐसा तो नहीं ना होता है। जबकि प्रभुपाद जी ने भी ऐसा कभी नहीं कहा। हम्म। हाँ, मैं गया था। अरे क्यों, अरे भाई साधु संत में प्रेम ना हो, ये तो आप ये बात बोल ही नहीं सकते हैं कि प्रेम है। अरे प्रेम नहीं होने का सवाल ही नहीं है। हैं?
मतलब ही नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं, जबकि प्रभुपाद जी ने भी साधुओं के लिए कम से कम, जो ब्रज के संत हैं, साधु हैं, वैष्णव हैं, कभी भी प्रभुपाद जी ने ऐसी कहीं कोई धारणा नहीं दिया है। प्रभुपाद जी ने आउटसाइडर्स को मना किया है। जानते हो कि किसको मना किया है? वो मना किया है सिर्फ और सिर्फ अपने ही गौड़िया वालों गुरु भाइयों के लिए मना किया है। जो लोग जैसे बोन महाराज अपने गुरु के आदेश के मुताबिक काम नहीं किए, अगेंस्ट काम किए, तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए उन्होंने मना किया था कि डोंट इनवाइट हिम इन टेम्पल, डोंट लिसन देम। अब लोग ने सबको उसी कैटेगरी में डाल दिया। प्रभुपाद जी ने कहा है, लेकिन कहा किसको है? जो गौड़िया मठ के अंदर में ही कुछ साधु हैं, जो अपने गुरु के शिक्षाओं और गुरु के आदेश के विपरीत उन्होंने सेवा प्रचार किया है, ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने मना किया था कि नेवर इनवाइट देम इनटू आवर प्रोमाइसेस। इफ दे आर कमिंग, गिव देम प्रसाद, बट डोंट लेट देम सिट ऑन व्यास आसन, एंड यू ऑल्सो डोंट गो एंड लिसन देम। ऐसा उन्होंने उनके लिए कहा है, समझे? तो लेकिन यहाँ आउट ऑफ फेनाटिज्म कुछ भी लोग समझ लेते हैं ना। ठीक है। तो और कोई जिज्ञासा तो नहीं है? मैं आपकी जिज्ञासा का थोड़ा सा बताया आपको। तो हम लोग भागवतम यहीं पे संपन्न करते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस् नामानि यानि कमापि तस्व दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात आप लोगों को बता दूं गोपी गीत से पहले। भक्ति माता जी चली गई क्या? चली गई। तो इस बात को कल बताएंगे। माता जी गोपी गीत। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। गुणाशयी साधु जात सा, सरसि जोदर श्री मुषादश। तुरतनाथ ते शुल्कदाशिका, तो नेह किं वद। प्राप्यया व्यालराक्ष